हमारे अंदर राष्ट्रीयता का अभाव तो है, ये तो आप सब जानते हैं। राष्ट्रीय भावना हमारे हृदय में कमजोर है, इस बात से आप सब परिचित हैं। ये जो मेरे पास व्यक्ति बैठे हैं, इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। अभी जो जवान शहीद नहीं बलिदान हुए हैं ना, शहीद शब्द तो अब खत्म ही हो गया, अब तो बलिदान ही कहना है। इनके मन को इतनी पीड़ा पहुंची है, इन्होंने मुझे बताया रात को मुझे नींद नहीं आई इस खबर को सुनने के बाद में। लेकिन दुर्भाग्य से ये प्रबल भाव, राष्ट्रीय भाव को लेकर हम लोगों के मस्तिष्क में प्राय कम मिलता है। इसके पीछे का कारण पता है क्या है? मूल कारण मैं बता रहा हूं। संस्कृत के किसी विद्वान ने एक एनालिसिस किया और मुझे तो बड़ा सटीक लगा। वो विश्लेषण पढ़ने के बाद में मुझे तो दुख भी हुआ। उसने एक संस्कृत में श्लोक कहा कि वने प्रज्वलितो बन्हिर्दहन मूलानि रक्षति समूल उन्मूलनम कुर्याद वायुर्वो मृदु शीतलः। कुछ की समझ में आया होगा, कुछ लोग संस्कृतज्ञ होंगे, कुछ बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो इसने एक व्यवस्था दी, और व्यवस्था क्या दी कि वने प्रज्वलितो बन्हिर्दहन मूलानि रक्षति। कल्पना करें कि किसी जंगल में दानावल भड़क जाए, मान लें कि किसी जंगल में भयंकर अग्निकांड हो जाए, आग लग जाए, और आग इतनी प्रचंड, इतनी भयंकर, भयावह हो कि मानवीय प्रयत्नों से उसे बुझाया ना जा सके। अब कोई बताएगा जी कैसे बुझ सकती है? फिर एक तरीका आसान है, समझ में आता है कि ईश कृपा से यदि मूसलाधार बारिश हो जाए तो जंगल की लगी हुई आग बुझ जाएगी। क्यों कार्तिकेय जी? ऐसा ही है ना? स्वागत आपका भी। दूसरा तरीका क्या हो सकता है जी बुझने का? जब जंगल में जलने के लिए कुछ भी ना बचे, उस वन में जलने के लिए शेष एक तिनका भी ना बचे, सब कुछ जल के भस्म हो जाए, तो ये जंगल की लगी हुई आग अपने आप ही शांत हो जाएगी। इसमें कोई नई बात नहीं। लेकिन वहां जो सार है, दुखद पक्ष है, वो क्या है? वो कह रहा है मूलानि रक्षति। भले ही जंगल में दानावल भड़का, भले ही जंगल में सब कुछ जल के भस्म हो गया, लेकिन जो बड़े बड़े विशाल वृक्ष जिनकी जड़ें जमीन में बहुत नीचे गहरे गई हुई थी, वो जड़ें सुरक्षित बच जाती हैं। और जब जड़ें सुरक्षित बच जाती हैं तो कालांतर में जब बारिश का मौसम होगा, भूमि सिंचित होगी, दोबारा बारिश का मौसम होगा, दोबारा भूमि सिंचित होगी, तो 2 नहीं तो 5, 5 नहीं तो 10, 10 नहीं तो 20 साल के बाद में ये जंगल पुनः पुनः हरा भरा हो जाएगा, ये जड़ें अंकुरित हो जाएंगी और ये जंगल आबाद हो जाएगा। बात समझ में आती है? लेकिन दूसरी अवस्था जो है ना जी, जो पीड़ा पहुंचाती है और पहुंचानी भी चाहिए, तो अब उसने आकलन किया है और वो कह रहा है कि देखो, दुर्भाग्य से भारत देश को अनेकों वर्षों तक दास रहना पड़ा, यानी दासता की जंजीरों में जकड़े रहना पड़ा, गुलाम रहना पड़ा। लगभग 700-750 वर्षों तक मुगलों के गुलाम हुए, मुसलमानों ने राज किया, और लगभग 250 वर्षों के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के नीचे हम गुलाम बने रहे। लेकिन यहां जो वो शासन था मुगलों का, वो बिल्कुल जंगल में लगी हुई आग की तरह से था। अब विश्लेषण करना इस बात का थोड़ा सा गंभीरता से। वो कह रहा है कि हमारे ऊपर अत्याचार हुए, उनकी गर्म लड़ाई थी, कोई बात नहीं, खतरनाक लड़ाई थी, विध्वंसक थी, हिंसात्मक थी, बर्बरता वाली थी, बहुत अत्याचार हुए। लेकिन इतना घनघोर अत्याचार होने के बाद भी हमारी भावना में प्रबलता बनी रही,
हमारे अपने जो सनातन विचार हैं हमारे अंदर वो मुख्य रूप से विद्यमान रहे, अर्थात उनके ज्ञान विज्ञान को हमने कभी अंदर से स्वीकार नहीं किया, विचारों में हमारे दृढ़ता बनी रही और उसका परिणाम ये हुआ कि हमने कभी भी दास होते हुए भी, गुलाम होते हुए भी, अधीन उनके होते हुए भी उनके खान पान, उनके पहनावे, उनके रहने सहने के तरीके को कॉपी नकल नहीं किया। नहीं किया ना, देखो कभी भी नहीं किया। डर की वजह से कुछ बात हो गई होगी, लेकिन अंतर मन से कभी भी उन्हें हमने अच्छा नहीं माना। लेकिन आगे वो कहता समूल उन्मूलनम कुर्याद वायुर्वो मृदु शीतलह। आगे का उदाहरण बड़ा असमंजस में डालेगा, बड़ा चिंतित करेगा किसी किसी को, सबको नहीं। वो कह रहा है कि ये जो वायु है ना, हवा, जो अनुभव करने में बड़ी शीतल प्रतीत होती है, मीठे मीठे जब झोंके इसके चलते हैं तो बड़े सुख की नींद सुला के चली जाती है। और यही वायु जो बहुत बहुत सुखकर प्रतीत होती है, यही हवा जब आंधी का रूप धारण करके चलती है तो ध्यान देना, किसी भी वन के, किसी भी बाग के वृक्षों को जलाती नहीं है, अपितु जड़ से उखाड़ देती है। और ध्यान देना, जिस वन के, जिस जंगल के वृक्ष जड़ से उखड़ जाते हैं, उस जंगल का आबाद होना, दोबारा हरा भरा होना संभव सा नहीं दिखता है। तो ये जो लगभग 200 वर्षों का शासन काल आया है ना ईस्ट इंडिया कंपनी के तले, इसने हमारे हृदय से आस्था और श्रद्धा की जड़ों को मानो पूरी तरह से उखाड़ के फेंक दिया। यानी 700 वर्षों के शासन काल में जिन्हें हमने बिल्कुल अच्छा नहीं माना, जिनकी हमने नकल बिल्कुल भी नहीं की, ऐसी क्या करामात 150-200 सालों में हो गई कि हम अपनी मूल संस्कृति को भूल बैठे, मूल सभ्यता को भूल बैठे, मूल भाषा से भी प्रेम कम हो गया और पूरी तरह से अंग्रेजियत में हम रच बस गए और अपने ज्ञान विज्ञान को छोटा मानकर उनके ज्ञान विज्ञान, उनके आकाओं को हमने तवज्जो देना आरंभ कर दिया। ये दुखद है, लेकिन स्वीकार तो करना पड़ेगा। ये तो आप मानते हैं ना जी, स्वीकार तो आपको करना पड़ेगा। अब मैं आपको समाधान बताऊं, वो ऐसा लगेगा जी ये तो किताबी बातें हैं केवल और भाषणों की बातें हैं, लेकिन नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी, ये भी तय है। ऋग्वेद में एक मंत्र में इसका समाधान दिया गया है प्रधान जी, और मैं आपको बहुत संक्षेप में बताऊं। एक छोटा सा मंत्र है, ईड़ा सरस्वती मही तिस्रो देवीर मयो भुवे बरही सीदंत श्रीध। और इस बात को आप हृदय में अंकित करने का प्रयत्न करना। इस पवित्र वेद मंत्र में राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने का तरीका बता दिया। कोई भी राष्ट्र मजबूत बनेगा, शक्ति संपन्न बनेगा कब? वेद ने कहा कि ईड़ा, सरस्वती और मही, इन्हें क्या कहा है? देवी कहा है, देवी। पहली देवी कौन सी है? मातृ संस्कृति। दूसरी देवी है मातृभाषा और तीसरी देवी है मातृभूमि। और अब बड़ा साफ कह दिया कि जिस देश के लोगों के मन मस्तिष्क में, हृदय में इन तीनों देवियों के प्रति भरपूर मान सम्मान और गर्व गौरव होगा, वो राष्ट्र हमेशा ऊंचा उठेगा। और जिस देश के लोगों में अपनी खुद की संस्कृति, अपनी खुद की भाषा और अपनी मातृभूमि के लिए मान सम्मान का भाव कम हो जाएगा, वो राष्ट्र शक्तिशाली नहीं बनेगा, वो राष्ट्र कमजोर बन जाएगा। ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, तीनों का बारी बारी से आकलन करके खुद देख लेना कि हम अपनी संस्कृति को कितना गर्व और गौरव के साथ में स्वीकार करते हैं और उसी पश्चिम संस्कृति को हम कितना गौरव के साथ में स्वीकार करते हैं। अपनी कल हिंदी दिवस था ना जी, मुझे लगता है सब बस समाचार पत्रों और सोशल मीडिया पे एक हवा सा उड़ता है और हिंदी दिवस को भी क्या बोलते हैं, हैप्पी हिंदी दिवस, यानी उसके लिए भी अंग्रेजी का शब्द
प्रयोग करने के लिए हम मजबूर हो रहे हैं। तो ये केवल बात करने से समाधान नहीं निकलेगा। मेरी बात को आप समझना, यदि सच में हम चाहते हैं तो हमें अपनी खुद की सभ्यता, अपनी संस्कृति, हमारी लोकोक्ति, हमारे मुहावरे और हमारे ऐतिहासिक पुरुषों की जो विरासत हमें मिली है, यदि उसे हम नहीं सहेजेंगे, अपने बच्चों को उसे हस्तांतरित नहीं करेंगे, तो राष्ट्र कभी भी शक्तिशाली बनने वाला नहीं है, राष्ट्र मजबूत बनने वाला नहीं है। तो ध्यान देना, हम सब नागरिकों का जो कर्तव्य बनता है राष्ट्र के लिए, वो क्या बनता है? हम जहां हैं, जिस अवस्था में हैं, राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए कंट्रीब्यूट करें, सहयोग करें, राष्ट्र हमारा मजबूत बने। और कैसे बनेगा? कि हम अपनी मातृभाषा का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। ठीक है, अंग्रेजी भाषा है, जोड़ने का काम करती होगी, कहीं बाहर जाओगे काम नहीं चलेगा, जहां काम नहीं चलता वहां बोलें, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बिल्कुल विरोध में नहीं है, हम भी कोशिश करते हैं जी हमें भी आ जाए, हम तो चाहते हैं। उतनी नहीं आती कोई बात नहीं, लेकिन बहुत जरूरी है। लेकिन वही जरूरी है जहां इसके बिना काम नहीं चलता, और जहां काम चलता है वहां मैं मेरी मां को ही मां कहना पसंद करूं। और दिक्कत यह है कि जब अपनी मां को तो मैंने अपने हृदय से उतार के फेंक दिया और दूसरी की मां को अपने हृदय में स्थापित कर लिया, तो समझ लेना मुझसे ज्यादा शर्म करने वाला और व्यक्ति फिर दूसरा नहीं हो सकता है। क्यों जी, बात सही है या नहीं है? तो अपनी भाषा पे हम गर्व करें। और एक और बात है जी, वो तो बहुत दुख में डालने वाली है। बच्चे जब पढ़ते ही ऐसे स्कूलों में हैं, यदि मैं कहूं मिशनरी स्कूल में पढ़ते हैं जी, कॉन्वेंट स्कूल में यदि बच्चे पढ़ेंगे बाबूजी, तो वहां उन्हें राष्ट्रीयता का ज्ञान कौन देगा? हमारे ऐतिहासिक महापुरुषों का गर्व गौरव गान सुनने का उन्हें मौका कहां मिलेगा? हमारे यहां तो छोटे से बच्चे के कोमल मन मस्तिष्क में क्या डाला हुआ है, कैसा दुर्भाग्य है, गैप और गणेश काट के गैप और गधा पढ़ाया जाता है, जी फॉर जेंटलमैन पढ़ाया जाता। ध्यान देना, बात छोटी सी है लेकिन बहुत मार्के की है। जी फॉर क्या पढ़ाया जाता माता जी? जेंटलमैन। और जेंटलमैन का जो चित्र लगाया गया ना बच्चे को दिखाने के लिए, वो टाई लगा के, पैंट कोट पहन के, हैट लगा के खड़ा हुआ एक व्यक्ति है, और क्या मतलब है? वो जेंटलमैन है। यदि भारतीय बच्चे को उसके पिता की वेशभूषा में नहीं दिखाया जाएगा कि भारतीय किसान कोई खड़ा है, उसका पिता खड़ा है कुर्ता पजामा पहन के, भारतीय वेशभूषा को पहन के, और फिर उसे पढ़ाया जाए जी फॉर जेंटलमैन। ध्यान देना, जिस बच्चे ने बचपन से ही जेंटलमैन उस हैट वाले को समझा होगा, वो कभी भी अपने पिता को जेंटलमैन मानने के लिए तैयार नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन गंभीर बातें हैं। बस आपसे मेरा इतना ही निवेदन है कि हम संयुक्त रूप से प्रयत्न करें, और एक संगठन तो हमारा होना चाहिए। मैं शांति पाठ के विषय में रोज कहता हूं, आपने कभी सुना होगा किसी शायर को, किसी कवि को, किसी स्त्री की प्रशंसा में यह शब्द कहते हुए, पकड़ना इस बात को, कि आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं, आपके बाल बहुत रेशमी, घने, मुलायम और काले और बहुत सुंदर हैं। है ना ये बात? कवि बोलते हैं कई बार स्त्री की सौंदर्य की प्रशंसा में। तो कभी आपने किसी से ये सुना हो, साहब आपके दांत बहुत अच्छे हैं, सफेद मोतियों की तरह से चमकीले, बहुत सुंदर बनावट वाले, बड़ा खिलता है आपका चेहरा। तो कभी किसी ने आप ये भी सुना होगा किसी से कि साहब आपका शरीर बहुत बढ़िया है, आपके शरीर की बनावट बहुत बढ़िया है, आपका शारीरिक सौष्ठव बहुत बढ़िया है, आपका अंग प्रत्यंग बड़ा जचता है। होती है ना ये बातें? बस जरा एक बात पर ध्यान दे लेना, वही बाल जिसकी प्रशंसा में कवि कविता कर रहा है, उसी कवि के सामने उन्हीं बालों में से एक बाल तोड़ के खाना खाते हुए की थाली में रख दो, और फिर उससे पूछो उस बाल की सुंदरता कहां चली गई। तुरंत वही कवि उस थाली को दूर हटा के रख देगा और उस भोजन को भी स्वीकार नहीं करेगा।
जिस दांत की प्रशंसा हो रही थी ना जी, सारे दांतों की पंक्ति में से एक दांत निकाल दे डॉक्टर डेंटिस्ट, और उस निकले हुए दांत को उसी प्रशंसा करने वाले व्यक्ति के भोजन करते हुए थाली में सामने रख दे, अब उसका जी खराब हो जाएगा, वो प्रशंसा और खत्म, बिल्कुल खाना भी छोड़ देगा। जिन शरीर के अंगों की बात हो रही थी, बड़े सुंदर हैं, बड़े सुदृढ़ हैं, एक उंगली काट दे, कोई यहां से काट दे, यहां से काट दे और सामने रख दे, विभत्स लगेगा, डरावना लगेगा, वो खूबसूरती, वो सौंदर्य गायब हो जाएगा। पता ये कब तक है ये शोभा, ये सुंदरता? जब तक बाल सब बालों के साथ में जुड़ा हुआ है, जब तक दांत सारे दांतों के साथ में जुड़ा हुआ है, जब तक कोई अंग सारे अंगों के साथ में जुड़ा हुआ है, तो ध्यान देना, सनातन की मजबूती भी तभी है जब हम संगठन में हैं, और संगठन में हैं तो हमारी शोभा बढ़ेगी, हमारी खूबसूरती बढ़ेगी, हमारी ताकत बढ़ेगी। और यदि हम बिखरे रहे ना जी ऐसे ही, तो हमारी कोई शोभा नहीं है, कोई सुंदरता नहीं है, और कोई कुछ भी करके चला जाए। तो बस यही निवेदन मेरा आप सबसे है कि आप जहां जिस अवस्था में भी हैं, राष्ट्र को मैक्सिमम मजबूत करने के लिए प्रयत्न करते रहना। और एक बात और बता दूं जी, ये तो बहुत खुल के बोल देते हैं, मैं कम बोलता हूं। कहते हैं कि एक हीरे के व्यापारी का 1 करोड़ का हीरा कहीं खो गया अंधेरे में। अब जिसका 1 करोड़ का हीरा खो गया हो भाई, वो तो बड़ा बेचैन होगा। अंधेरा वैसे है, मिल कहीं रहा नहीं है। अब किसी समझदार से व्यक्ति ने उसे उपाय सुझाया जाके और कहा कि क्यों परेशान होता है, 1 रुपये की भाग के मोमबत्ती ले आ ना, मैं लेके आ जाता हूं। और देखो समस्या का समाधान यूं हो गया, चुटकी बजाते ही 1 रुपये की मोमबत्ती लाई गई, मोमबत्ती को एक तिल्ली से जलाया गया, और उस मोमबत्ती के प्रकाश में बहुत सहजता से 1 करोड़ के हीरे को ढूंढ लिया गया। ये बात मैंने क्यों बताई है पता है? कि जहां 1 करोड़ के हीरे का मूल्य बहुत ज्यादा है ना, वहीं 1 रुपये की मोमबत्ती का मूल्य भी कम नहीं है। ये ध्यान रखना कि राष्ट्र के निर्माण में कोई बड़ा आदमी ही कुछ करेगा ये जरूरी नहीं है। हम जहां जिस अवस्था में हैं बहुत कुछ कर सकते हैं। अरे तिनका हूं तो क्या हुआ, वजूद है मेरा भी। क्यों जी? तिनका हूं तो क्या हुआ, वजूद है मेरा भी। अरे उड़ उड़ के हवा का रुख तो बता सकता हूं, और कुछ भी नहीं तो उड़ उड़ के हवा का रुख तो बता सकता हूं। तो राष्ट्र के प्रति हमारे मन में वो भाव भर जाए। मैं तो कहूँ ईश्वर कृपा करे ऐसी कि हमारी सोच में राष्ट्र प्रथम आ जाए, और हमारे ख्यालों में हर समय हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे रहें, हर समय हमारे छोटे छोटे बच्चे रहें, और इनके भविष्य को लेकर हम चिंतित रहें। मैं तो कहूँ चिंतित रहें। चिंतित रहेंगे तो अपने उस घर को मजबूत करने के लिए हम प्रयत्नशील रहेंगे, और चिंताएं नहीं करेंगे तो घर भी मजबूत रहने वाला नहीं है। और अभी आपने क्या करना है जी, ये बोलते हैं ना उस बात को, नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बात कही थी, नोट करने वाली बात है। उसने कहा था, अब लोकतंत्र है ना जी, अब तो ऐसा तो है नहीं मैं और जगत वर्मा जी 10-20 लोगों की लेके एक टीम बनाएंगे और आज ही कत्लेआम शुरू कर देंगे, भैया जेल में डाल देगा प्रशासन, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हमारी ताकत अभी क्या है ना लोकतंत्र में, आप जानते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट की बात हमेशा याद रखना। उसने कहा था कि मुझे उन शेरों से डर नहीं लगता जिनका नेतृत्व कोई गिद्दड़ करता हो ना, मुझे उन शेरों से डर नहीं लगता जिनका नेतृत्व कोई गिद्दड़ करता हो, अभी तो मुझे उन गीदड़ों से बहुत डर लगता है जिनका नेतृत्व कोई शेर करता है। तो नेतृत्व मजबूत करो, यही कर सकते हैं भाई हम। तो इस पर आप जरा गंभीर हो जाएं। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।